और एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए एनवायरनमेंट पे एक मेरी सोच है कि एनवायरनमेंट को अलग अगर स्वच्छ रखना है तो कहते कि भाई ग्रीनरी को बढ़ाओ और पेट्रोल का यूज़ कम करो, ये सब इसमें आता है। अब मैं आपको एक बात कहता हूँ, देखिए जिन जिन मुद्दों को आप जानते हैं या जिन जिन मुद्दों को मैं जानता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट की आवश्यकता रहती है, ठीक है? वो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, लेकिन एक्चुअली आपने कई ऐसे प्रोजेक्ट या कई ऐसी बातों पे आपने ध्यान ही दिया नहीं दिया हुआ, और मैंने भी नहीं दिया है, समझिए। लेकिन एनवायरनमेंट को एक अलग रूप से भी आप दुनिया में ला सकते हैं। जैसे समझिए हाल में जो एनवायरनमेंट आप देख रहे हैं, कोरोना में आपने देखा होगा कि कई दिनों तक गाड़ियां बंद हो गई, तो एक गांव से लेकर दूसरे गांव तक हमें नीट एंड क्लीन दिख रहा है। यानी कि जहाँ पे आपको अंधेर दिखता था, जहाँ पे आप दृश्य करते तो कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन एक गांव से दूसरा गांव वेरी क्लियर आपको स्पष्ट दिखाई देता था। और नॉट ओनली इन इंडिया बट इंटरनेशनल ऑल्सो, वर्ल्ड में भी कई शहर और कई बिल्डिंग ऐसी दिखी और नीट दिखी, तो सबने ऐसा सोचा कि भाई ये जो प्रदूषण गाड़ियों से बहुत होता है। अब मैं एक बात सोचता हूँ कि जब वर्ल्ड ने ये बात उसके सामने आई कि भाई इसके कारण ही हो रहा है, देखिए हमारे पास मशीनरी कम है, जो फिगर दिखा रहा है वो हमें ध्यान में नहीं लेना है, समझिए। ऐसा थोड़ा बहुत अपने अप्रोच किया, लेकिन अब जब आपको पता है कि भाई ये इफेक्टिव बहुत है, ये एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है, लेकिन इसके बारे में आपने स्टेप कुछ लिए नहीं। जब आपने स्टेप नहीं लिया तो इसका कारण क्या हुआ? एक तर्क और आपको मैं कहूँगा, जो मेरा अपनी सोच है। जैसे कोरोना में आपने देखा कि एक व्यक्ति को ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत पड़ती है, जब उसके शरीर में कोरोना की इफेक्ट होती है तब आप कहते हैं कि 15 मिनट में आदमी खलास हो जाता है, उसको ऑक्सीजन की इतनी ज़रूरत होती है। तो आपने एक बात मार्क की कि भाई आपको सरकार को ऑक्सीजन 15 मिनट में उसको नाक पर या मुंह पे देना पड़ेगा। सरकार ने थोड़ी व्यवस्था की, तब कई बातों पे हम जाते नहीं हैं, इसमें कई जगह पे ऑक्सीजन था नहीं था, ऐसा सब हम इसमें जाएंगे नहीं। लेकिन एक बात आपने इसमें मार्क नहीं की कि भाई ऐसे रोग पृथ्वी पे आए थे, अब वो चला गया, लेकिन आवश्यकता क्या थी? 15 मिनट में आपको उसको ऑक्सीजन देना है। तो सरकार को ऐसे स्टेप भी लेने चाहिए कि फास्ट टू फास्ट हमें फैसिलिटी पहुंचानी है, तो कई ऐसी फैसिलिटी को प्राधान्य देने चाहिए। एक भी स्टेप नहीं हुआ। मैं तो ऐसा सोचता कि भाई 15 मिनट की सरकार, ऐसे स्लोगन रखो कि 15 मिनट की सरकार, यानी आप फ़ोन करो तो 15 मिनट में हाजिर हो जाएगा, ऐसी फैसिलिटी हम क्रिएट करते हैं, लेकिन कुछ नहीं। तो जब ऐसे समझो रीज़न घटित होता है तो उसके बारे में कुछ न कुछ प्रयोजन होना चाहिए, और सरकार को इसमें कुछ
एक्टिव रहनी चाहिए, लेकिन कई पॉलिसियों में सरकार ये अप्रोच इसमें है नहीं। जो सफल हुए उसमें भी नहीं है, जो असफल हुए वो तो चली गई। दूसरा एक मेरा विचार है, जैसे मोदी जी ने कहते हैं कि 100 इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े इंडिया के लेके यूरोप गए थे, वहाँ पे कुछ एग्जीबिशन वगैरह पे रखा था। अब एक ही अप्रोच के बाद आप बंद हो गए, लेकिन उन बातों को तो 10 वर्ष जैसा हो गया। तो दूसरी इंडस्ट्री से, जैसे आपने बड़ी बड़ी कंपनियों को इंडिया के लेके गए, लेकिन जो मध्यम कक्षा की इंडस्ट्रीज है, जो लोअर ग्रेड की इंडस्ट्री है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। आपने देखिए बड़ी बड़ी कंपनी को लेके एक जगह पे गए, इतना ही, आपने अपना ज्ञान कंप्लीट किया, बात खत्म। लेकिन दूसरी इंडस्ट्रीज के बारे में क्या सोचा, उनके बारे में भी सोचना चाहिए ना। कि आपके को ऑफिसर दूसरे 1000 व्यक्ति को लेके इंडिया जैसे वर्ल्ड में तो कई देश हैं, तो सरकार को ऑफिसरों को लगाना चाहिए कि भाई वर्ल्ड में घूमो, इस जो इंडस्ट्रीज वाला है, मीडियम इंडस्ट्रीज, लोअर इंडस्ट्रीज, तो सरकार उसको ले जाना चाहिए। लेकिन आपने प्रोजेक्ट किया और आपके ऑफिसर बैठे हुए, तो अब हम क्या सोचे कि इसके बारे में भी अप्रोच करना चाहिए। वर्ल्ड में बहुत बस 200 से ज़्यादा तो देश है, तो उसमें कुछ ना कुछ इन लोगों को मार्केट मिलेगी, और सरकार इंटरफियर होगी तो एक से आमने सामने जो 2 देश होंगे, तो दोनों देश को फायदा होगा। आप इतने आपने मैं तो मोदी जी से कह रहा हूँ कि आपने इंटरनेशनली इतनी विजिट कर रहे हैं, तो उसमें ये भी शामिल करना चाहिए ना कि जिससे फायदा हो। आपके ऑफिसर जाते रहे वहाँ पे, दूसरी इंडस्ट्रीज को ले जाए, तो इससे क्या होगा कि उसका सेलिंग बढ़ेगा और सरकार को फायदा होगा। मेरा आज का वीडियो बनाने का एक ही कॉन्सेप्ट था कि गैस को एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाना है। यानी कि वैसे इंडिया में बहुत वर्षों से काम हो रहे हैं, लेकिन एनवायरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा हमें मेहनत करनी होगी। तो इसके लिए कहाँ पे हम अप्रोच कर सकते हैं, जिससे अब लंबी सोच की बात होगी इसमें। जो भारत में ही अवेलेबल हो, मेड इन इंडिया, इस पे भी ध्यान देना होगा। और टोटली यानी कि विश्व को ऐसा दिखाना होगा कि भारत में एनवायरनमेंट में जो काम हो रहे हैं वो वर्ल्ड में कहीं नहीं हो रहे। ऐसे कुछ आप मोदी जो कह रहे हैं कि संकल्प लो, ऐसे संकल्प लेने चाहिए, इसमें मीटिंगें करनी चाहिए। कई बात तो मैं तो सोचता हूँ कि ऋषियों को भी बुलाना चाहिए। देश में कई ऐसे विद्वान बैठे हुए हैं जिसके वीडियो हम देख रहे हैं, धार्मिक जगत में भी वो बहुत आगे पोजीशन में है। वो लोग सहाय करेंगे आपको।
उन लोगों से भी कुछ ना कुछ आइडिया मिलेंगे जिससे गहराई से हम मजबूत हो सकेंगे। और एक बात, हमें स्वाधीनता पे यानी कि आत्मनिर्भर जैसे आप कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, आत्मनिर्भरता पे ही भार देना है।